बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हुए हैं, अपने सर्वप्रिय नेता पर फूल बरसा रहे हैं। और जिस तरह से ये देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री विकास की सौगात देने के लिए अंबाजी पहुंचे हैं, तो ये स्वागत का जो तरीका है वो भी उसी के अनुरूप है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सर्वप्रिय नेता जो लोगों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों की मुश्किलें किस तरह से कम हो सकें उसके लिए कठोर परिश्रम करता है, उनके लिए योजनाएं बनाता है। और न सिर्फ योजनाएं बनाता है, दूरदर्शी योजनाएं बनाता है, बल्कि उसको ज़मीन पर, उसको धरातल पर उतारने के लिए दिन रात प्रयास करता है। तो एक ऐसे नेता को अपने बीच में पाकर लोग आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। और ये आनंद, ये प्रसन्नता लोग व्यक्त भी कर रहे हैं। और पूरे गाजे बाजे के शोर शराबे के साथ में लोग जिस तरह से विजेताओं का स्वागत किया जाता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर जब हमारे खिलाड़ी जीत कर लौटते हैं, या जो हमारे तमाम फिल्म अभिनेता हैं जिनकी बड़ी फॉलोइंग होती है, उससे कहीं बढ़कर ये स्वागत, ऐसा अभूतपूर्व स्वागत जो है, और ख़ास तौर पर इस तरह का स्वागत अब हम देखने के आदी हो गए हैं। शायद ही ऐसा किसी दूसरे नेता को इतनी लोकप्रियता हो। जिस तरह से आपने देखा अभी कल ही भावनगर में, सूरत में इसी तरह का से लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए, और आज अंबाजी की तस्वीर कुछ उससे अलग नहीं है। ये भीड़ शायद उससे ज़्यादा ही हो, कम ना हो। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चौराहों पर, चौक चौबारों पर लोग खड़े हुए, सड़क के किनारे खड़े हुए। और ये जो रास्ता है काफ़ी लंबा है, कई किलोमीटर लंबी ये जो लाइन है, ये जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। तो अंबाजी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़बरदस्त जोरदार स्वागत, और अंबाजी के लोग प्रधानमंत्री का ये आगमन याद रखेंगे वर्षों तक। और अब काफिला तेजी से बढ़ता हुआ और जो आयोजन स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पर भी बड़ी संख्या में भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। क्योंकि ये देखिए कार्यक्रम स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पलक पावड़े बिछाए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर उन तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 7200 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो गुजरात के से प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव रहा है, वो कनेक्शन जो है, वो जो फील है, जो टच है, वो साफ तौर पर दिखता है। और ये केवल एक तरफ से नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री का लगाव नहीं है, बल्कि लोगों का भी लगाव है, दोनों तरफ से है। प्रधानमंत्री भी उतने ही उत्साहित और प्रफुल्लित दिखते हैं जब गुजरात के लोगों के बीच में पहुंचते हैं। लंबे वक्त तक वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कर्मभूमि रही है गुजरात, और उसके बाद उन्होंने इस देश को, पूरे देश को अपनी कर्मभूमि बनाया है। और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क के किनारे खड़े लोग जो हैं उसके गवाह हैं। तो ये एक मुस्लिम बहुल इलाके से गाड़ी गुजरते हुए अभी आपने देखी, और किस तरह से तमाम युवा, तमाम बच्चे, ये भीड़ देखिए किस तरह से उमड़ी हुई है फूलों की। जो एक तरह से कहते हैं कि लाद दिया है उनकी गाड़ी को फूलों से, और सुरक्षाकर्मी वहाँ से फूल हटाते हुए ताकि कम से कम प्रधानमंत्री की झलक दूसरे लोग पा सकें, और जो वाहन चालक हैं वो भी, उनको भी गाड़ी चलाने में आसानी हो सके। तो ये जो भीड़ उमड़ी है, आप देखिए सड़क के, अगर अपने टीवी सेट के बाएं तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग दौड़ते हुए पीछे पीछे गाड़ियों के, इस काफिले के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। और किस तरह से अपने प्रिय नेता का, सर्वप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए
अभिवादन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए जिस तरह से लोग दौड़े हैं सड़कों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि गाजे बाजे के साथ, ढोल तमाशे के साथ तमाम रंगारंग कार्यक्रम भी लोग इस दौरान पेश कर रहे हैं। तमाम स्कूली बच्चे जो इस वक्त जो नवरात्र का उत्सव चल रहा है उसमें भी रंगे हुए, उन रंगों में रंगे हुए दिख रहे हैं। और इसमें पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें आम लोग हैं, इसमें गांव के लोग हैं, नगर के लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब शामिल हैं। और सारी जिसको कहते हैं कि जो बाधाएं हैं वो भी दूर हुई हैं, और जो सारी जो जाति धर्म की जो दीवार है कहीं, वो भी, उसका भी कोई भेद नज़र नहीं आ रहा है जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में उनका स्वागत करने में। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और इससे बहुत कुछ समझा भी जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबाजी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हो रहा है और अंबाजी में आज प्रधानमंत्री तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 7200 करोड़ रुपए की ये विकास की परियोजनाएं हैं। तो अंबाजी को एक सौगात देंगे प्रधानमंत्री, अंबाजी को तमाम सौगातों से नवाजेंगे। तो लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। तो आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके सुख दुख का ध्यान रखा है, उनके कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं, दिन रात कठोर परिश्रम करते रहे हैं ताकि जो उनकी दूरदर्शी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच सके, आम आदमी तक, पंक्ति में खड़े आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसके लिए प्रधानमंत्री दिन रात परिश्रम करते रहे हैं। इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है और भारत में जिस तरह से विकास की योजनाएं परवान चढ़ रही हैं, जिस तरह से देश बदल रहा है, भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। और विकास के मार्ग को प्रशस्त करने वाले सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जाहिर तौर पर लोग उमड़े हुए हैं। आज के वक्त में जब हम ये कहते हैं कि किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं है और अब ज़माना बदल गया है, जो चुनाव होते हैं वो भी आम लोग बहुत ज़्यादा उसमें प्रचार में नहीं जुटते जैसे आज से कुछ दशक पहले जुटा करते थे। और अब सिर्फ वोट देने लोग जाते हैं, उनको अपना भला बुरा मालूम है। लेकिन ये भीड़ देखकर एक बार आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता का जहाँ तक बात है, जहाँ तक अपने नेताओं का धन्यवाद करने की बात है और जहाँ तक आभार प्रकट करने की बात है, उसमें जो आम लोग हैं हिंदुस्तान के वो बिल्कुल पीछे नहीं हैं और जिसको वो पसंद करते हैं उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों से इस तरह की तस्वीरें आम हो गई। क्या सूरत, क्या भावनगर, क्या अहमदाबाद और क्या अब अंबाजी। और दरअसल सिर्फ ये 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि पिछले तमाम अवसरों पर आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हर गली चौक चौबारों पर, सड़क के किनारे खड़े हुए लोग बड़ी संख्या में उमड़े हैं। और ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तिबद्ध होकर के लोग खड़े हैं, ये पंक्ति टूट नहीं रही है। कई किलोमीटर लंबी ये लाइन है और ये बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ रहा है और लोगों का तांता लगा हुआ है, हुजूम उमड़ा हुआ है, होड़ मची हुई है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। मोबाइल कैमरों में वो तस्वीरें कैद करना चाहते हैं लोग प्रधानमंत्री